हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका दोबारा से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर से आपके लिए क्लास 12th का जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो क्लास है वो हमारी चल रही है। और फिर से आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे कि एडवर्टाइजमेंट कम से कम 9 या 10 टॉपिक्स पर लिखा जा सकता है। इससे पहले हमने एक कंप्लीट कर लिया था जो प्रॉपर्टी टू सेल था। आज हम सेकंड उसका टॉपिक लेने वाले हैं, जो है आपका सेकंड टॉपिक, जो है एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स से आप समझ जाएं स्टूडेंट्स, मैट्रिमोनियल्स ध्यान रखें आप। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूँगा। वैवाहिक, मैट्रिमोनियल, शादी से या शादी विवाह से संबंधित। वैवाहिक इट मीन्स इसमें दो तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। जब आपको कोई रिलेशन करना होता है, रिश्ता करना होता है, दुल्हन ढूंढनी होती है, दूल्हा ढूंढना होता है, वर या वधू चाहिए। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि या तो वधू चाहिए होती है, वर चाहिए होता है। तो इसी प्रकार का हमारे क्लास 12th में एक 4 मार्क्स का टॉपिक रखा गया है जो उसी की कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस प्रकार में देखो क्या होता है, इस प्रकार के वैवाहिक विज्ञापन में क्या होता है, या तो हमें वर चाहिए या फिर हम वधू मांगते हैं। इट मीन्स वर को कहते हैं ग्रूम स्टूडेंट्स, आप कॉपी में नोट करते रहें, और वधू को कहते हैं हम ब्राइड। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो ये होगा, देखो, या तो ग्रूम वांटेड या फिर ब्राइड वांटेड। समझ रहे हैं आप। और स्टार्टिंग जो लाइन होगी, स्टार्टिंग जो होगी वो अलायंस से होगी। अलायंस का मतलब होता है रिश्ता, समझौता, रिश्ता, गठबंधन। अलायंस का मतलब होता है रिश्ता। देखो, हम जल्दी से बता लेते हैं कि एक वैवाहिक जो विज्ञापन होता है, मैट्रिमोनियल जो विज्ञापन होता है, वो इस तरीके का होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। इसमें आपको टॉपिक होता है यहाँ पर, और 3 या 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड लास्ट होता है आपका फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट्स में लिखा जाता है। कैसे, एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से, देख लीजिए आप, कॉपी में नोट करते रहें साथ के साथ। तो ये 4 पार्ट होते हैं, और इसमें यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक लिखना होता है हमें, जो कि कैपिटल लेटर्स में ही आता है। टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, या तो ग्रूम वांटेड आएगा या ब्राइड वांटेड आएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ चाह रहे हैं तो वांटेड जरूर लगाएंगे। या तो होगा ग्रूम या फिर ब्राइड वांटेड। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका 1 नंबर टॉपिक का फिक्स होता है। इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। इट मीन्स अगर हम दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो हमें लड़के की विशेषता बतानी होती है, और अगर हम लड़की ढूंढ रहे हैं तो पहले अगर हम लड़का ढूंढ रहे हैं तो दुल्हन की विशेषता पहले बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज दैट कि हमारा टॉपिक ग्रूम है, इट मीन्स हम पहले लड़के की विशेषता बताएंगे। ग्रूम का मतलब होता है बॉय, जो कि वर होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, स्टार्टिंग लाइन हम यहीं से करेंगे। अलायंस इज इनवाइटेड फॉर ए, फिर यहां से डिटेल लिखना शुरू करते हैं हम, ठीक है। फॉर ए, लड़का कैसा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, टॉल है, फेयर है, सारी चीज़ें बताएंगे। हाइट उसकी कितनी है, मेंशन करें। एज का वो कितना है, मेंशन करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो एज करें। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी आप इसमें
बताएंगे। फिर होता है सेकंड पार्ट स्टार्ट। इसके बाद में बताने के बाद हम लिखते हैं इज लुकिंग फॉर ए। इट मीन्स उसे कैसी लड़की चाहिए, यहां पर हमें ब्राइड की विशेषता बतानी होती है। ब्राइड इज लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल। लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल चाहिए, फेयर चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, ठीक है, गुड लुकिंग होनी चाहिए। और कोई डिमांड है तो वो बताएंगे, एजुकेटेड हो, फेयर हो, ब्यूटीफुल हो। अगर कास्ट आप डिपेंड करती हैं, अगर कास्ट बताएं तो क्या कास्ट मेंशन करें, कम्युनिटी मेंशन करें, तो ये लड़की की विशेषता में इस पार्ट में बता देनी होती हैं। इसके बाद में आता है आपका टाइप। इट मीन्स आप कैसी शादी करेंगे। 3-4 होते हैं, या तो आप सिंपल, या फिर अरेंज्ड, या फिर कोर्ट मैरिजेज होती हैं। इसके बाद में होता है हमारा ये फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं होता है, इसमें कॉन्टैक्ट मेंशन करना होता है। कॉन्टैक्ट, इससे पहले यहां पर हम उससे फोटोग्राफ की डिमांड करते हैं, फोटोग्राफ, ठीक है। कॉन्टैक्ट में नेम प्लस एड्रेस, जो कि पहले वाले का सेम है, नेम एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद में हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपकी डिटेल्स भी हो गई। इट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट है, ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर मान लो आप ग्रूम के लिए लिख रहे हैं तो लड़के की पहले विशेषता, फिर जैसी लड़की चाहिए वो रिक्वायर। अगर आप ब्राइड के लिए लिख रहे हैं तो ये चीज़ें उल्ट पुल्ट हो जाएंगी। इट मीन्स ये यहाँ आ जाएगा, अलायंस इज इन्वाइटेड फॉर ए, फिर लड़की आ जाएगी, लड़की की विशेषताएं आ जाएंगी, इज लुकिंग फॉर ए हैंडसम बॉय। ये चेंज होगा थोड़ा सा, बाकी नीचे की चीज़ें सेम है। लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से, इसको आप नोट करें। नोट करना नहीं बोले, नोटबुक साथ में लेके बैठें। ध्यान रखें, ये आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं क्लास 12th के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, तो पढ़ लेते हैं उसको क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मिस्टर सत्येंद्र गुप्ता इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन ए लोकल न्यूज़पेपर। सत्येंद्र गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने बेटे के लिए, फॉर हिज सन, एक ब्राइड मीन्स वधू यानी दुल्हन ढूंढ रहा है। इसके लिए लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट का मतलब बनाओ, क्रिएट करो। तो चलते हैं, करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व स्टूडेंट्स, बिना रुके। देखो आंसर, सबसे पहले बनाना होता है हमें इसका फॉर्मेट। अब आप फॉर्मेट भी समझ लेंगे, आंसर भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो फॉर्मेट, बोर्ड में भी आपको फुल पेज पे बनाना है, ऐसा होगा, समझ रहे हैं आप। देखिए इसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ऊपर आपको जो 2 लाइन्स होती हैं उनको हाईलाइट करना होता है और इसमें हमें टॉपिक लिखना होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड, क्या ब्राइड के लिए, ब्राइड लुकिंग यानी तलाश कर रहे हैं, लुकिंग मीन्स तलाश कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, ब्राइड। इट मीन्स चाहिए क्या, वो क्या चाहते हैं, वांट चाहते हैं, वांट क्या चाहते हैं, इट मीन्स ब्राइड चाहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, हाँ क्या चाहते हैं वो, ब्राइड चाहते हैं। इसलिए हमारा टॉपिक क्या बनेगा, कैपिटल्स में लिखना होता है, सेंटर में लिखना होता है, ब्राइड वांटेड। सिंपल सा है स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ब्राइड वांटेड 4 मार्क्स आपका ये कवर करता है बोर्ड के पेपर में। तो ब्राइड वांटेड, इसके लिए हम जल्दी से कह देते हैं कि ब्राइड उसको चाहिए, इट मीन्स उसे दुल्हन चाहिए। अगर दुल्हन चाहिए तो पहले खुद की विशेषता बतानी पड़ेगी, तब जाके हम दूसरे की मांगेंगे। इट मीन्स उसका जो बेटा है वो ग्रूम है, तो पहले लड़के की विशेषता बतानी पड़ेगी। स्टार्टिंग लाइन मैंने आपको बता रखी थी, अलायंस से शुरू होता है, हर एक वैवाहिक विज्ञापन अलायंस से शुरू होता है।
तो टॉपिक होगा हमारा ब्राइड वांटेड, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे अलायंस से। शुरू करते हैं। एन अलायंस इज इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम स्मार्ट good looking 5 feet 7 inch and 25 years गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये खुद को क्रिएट करना होता है, देखो पेपर में कुछ भी नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स, अगर दिया जाता है तो वो चीज़ आप मेंशन करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। उसकी विशेषता हमने बताई, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, 25 ईयर है, फेयर कलर, गुप्ता बॉय। अब मैंने कहा था एक फ्रेज चेंज करना होता है, इज लुकिंग फॉर ए। ये पार्ट इसका चेंज करने वाला होता है, ध्यान रखें। फिर मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल स्मार्ट टॉल एजुकेटेड लड़की चाहिए उन्हें, एजुकेटेड स्मार्ट टॉल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए रेस्पेक्टेड फैमिली। इट मीन्स लड़की अच्छी फैमिली से होनी चाहिए। कुछ नहीं करना होता है, देखो कॉन्टैक्ट, अब लिखेंगे कॉन्टैक्ट विद रिसेंट फोटोग्राफ टू। अब बस इतना लिख के छोड़ दो, है ना। फिर यहां लिखो टू, कौन है, मिस्टर सत्येंद्र गुप्ता 30 श्याम विहार जयपुर। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप मेंशन करें 99। फिर यहाँ पर हम कंप्लीट मोबाइल नंबर नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा आप लिखेंगे, ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से आपका एक तरीके से ब्राइड वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये था वधू चाहिए के लिए। समझ रहे हैं आप। अब हम जल्दी से एक ग्रूम का और नोट कर लेते हैं ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स उसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं। हम यहाँ पर उसको अपोजिट करके लिखेंगे। उसमें हमें दुल्हन चाहिए थी, यहाँ पर हमें वर चाहिए, तो बना लेते हैं जल्दी से एक फॉर्मेट। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फॉर्मेट। टॉपिक के लिए ऊपर की 2 लाइन्स को हाईलाइट कर दो। टॉपिक हमारा क्या है, ग्रूम, कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखें, ग्रूम
और लिखेंगे वांटेड, ग्रूम वांटेड। ध्यान रखें ग्रूम वांटेड इट मीन्स हमें पहले अपोजिट करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। वर चाहिए तो जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हैं वो अपोजिट आती हैं। इट मीन्स बॉय की जगह गर्ल की मेंशन करनी होती हैं, डिटेल्स गर्ल की करनी होती हैं। तो देखो क्या है, सेम स्टार्टिंग है, एन अलायंस इज इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल फेयर स्मार्ट एजुकेटेड for a beautiful fair smart educated 5.6 हाइट 22 ईयर्स एज है उसकी, गर्ल एज लुकिंग फॉर ए अब यहां से हमें थोड़ी डिटेल चेंज करनी होती है। लुकिंग फॉर ए हैंडसम टॉल गुड लुकिंग is looking for a handsome tall good looking government employee boy from a respected family। रेस्पेक्टेड फैमिली, इसमें आप लिखेंगे सिंपल मैरिज एंड कास्ट नो बार। इट मीन्स कोई जातिवाद नहीं, कास्ट नो बार। कॉन्टैक्ट with recent photograph to राधा मोहन शर्मा 50 विजय रोड न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर लिख दें आप यहाँ पर। मोबाइल नंबर लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बता ही रखा है, इस तरीके से लिखें और लिखते हैं लास्ट में ऐसे। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको पूरी जो इंग्लिश जो राइटिंग स्किल्स हैं वो मैं सिखा के रहूँगा। आप बस कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ब्राइड वांटेड, अब हमने पढ़ा है ग्रूम वांटेड, जिसका सेकंड है वो फर्स्ट था, और आज ये मैट्रिमोनियल्स का है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका वर्क आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि आगे ही इसी से रिलेटेड और भी वीडियो आपको जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएंगे।